बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट शुगर लेवल आपका ज़्यादा हो जाता है, तो इसके लिए आपने अपना एक मेन गोल बनाना है कि आपने अपने इस शुगर लेवल को कम करना है। इस शुगर लेवल को कम करने के लिए आपको उन चीज़ों को यूज़ करना होगा जिसके अंदर शुगर लेवल कम होगा, जिसमें एडिड शुगर नहीं होगी। आप अपनी डाइट को चेंज करें, आप ग्लूकोज़ डायरेक्ट सोर्स ऑफ ग्लूकोज़ ना लें। ऐसे फूड आइटम्स को आपने थोड़ा अवॉइड करना है। इसके लिए आप जो डाइट करते हैं, डाइट आप अपने ऐड करते हैं, वो ज़्यादा टफ़ चीज़ नहीं है कि आपने बहुत सी चीज़ों को अपनी डाइट में से रिमूव कर देना है। लेकिन कुछ चीज़ों को आपने करना है अपनी मील प्लेट में से रिमूव, और उसकी जगह हम बहुत अच्छी सी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं जो कि आपके डायबिटीज़ लेवल को कम करेंगी, उसके साथ साथ आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ को मेंटेन करेंगी। तो इसमें आपने कंसिस्टेंसी जो है वो मेन थिंग होती है जो कि आपने फॉलो करनी होती है। लाइक आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में आप ऐसी चीज़ें कंज्यूम करें जिसके ग्लूकोज़ लेवल कम है, जो कि आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मेंटेन रख रहा है, ज़्यादा नहीं होने दे रहा है, डायबिटीज़ के इश्यूज़ नहीं आने दे रहा, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ नहीं आने दे रहा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के इश्यूज़ नहीं आने दे रहा। लेकिन आफ्टर 3 डेज़ आप चौथे दिन अपनी दोबारा प्रीवियस डाइट पे आ गए, एडिड शुगर कंटेंट आपका ज़्यादा हो गया, आप ऐसे फूड आइटम्स लेने लग गए जो कि आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ज़्यादा कर रही है, डायबिटीज़ के चांसेस को ज़्यादा कर रही है, आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को ज़्यादा कर रही है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो आपने एक तो कंसिस्टेंसी लानी है, उस डाइट को आपने फॉलो करते जाना है। दैट इज़ नॉट सच टफ थिंग। तो आपने बस ये चीज़ देखनी है कि आप जो डाइट ऐड कर रहे हैं, फूड ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो, इसके साथ साथ उसके अंदर जो मेन थिंग देखी जाती है वो लो शुगर लेवल हो, उसके अंदर शुगर बहुत कम होनी चाहिए। बिकॉज़ इसी तरह से वो आपके लिए अच्छा इम्पैक्ट देगी, आपके डायबिटिक लेवल को कम करेगी, डायबिटीज़ की डिज़ीज़ से आपको छुटकारा देगी। तो इसमें सबसे पहले जो की जाती है वो मनी एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, जिसके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है, जिसमें सॉरी फाइबर नहीं होता इसमें, प्रोटीन ज़्यादा होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, इसमें शुगर लेवल बहुत कम होता है। वो आ जाती है हमारे पास एक अच्छी सी एग्जांपल फैटी फ़िश की आ जाती है, मछली की आ जाती है। तो इसके तो हमने बहुत से फ़ायदे पहले भी देख लिए अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे, उन फूड आइटम्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगी, हर जगह अवेलेबल हैं, बहुत नॉर्मल सी प्राइस में आपको मिल जाएंगी, और बहुत ही अच्छी फूड आइटम्स हैं, आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेंगी, आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मेंटेन करेंगी, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगी, आपके दिल की बीमारियों से बचाएंगी। तो बात करते हैं आज उन फूड आइटम्स के बारे में। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है फैटी फ़िश। फैटी फ़िश के अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ इसके अंदर होता है डिकोज़ा हेक्सोनोइक एसिड DHA, जिसे आप जानते होंगे DHA के नाम से, और एक होता है EPA, इकोज़ा पेंटोनोइक एसिड। ये जो दोनों फैट्स हैं अलॉन्ग विद ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये जो तीनों फैट्स हैं ये हमारे दिल के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ जो DHA और EPA है, ये दोनों फैट्स, ये वाले हमारे जो आर्टरीज़ होती हैं उनके सेल्स को मेंटेन करते हैं। वो जो आर्टरीज़ के लाइनिंग हुई होती है जिन सेल्स से, उन सेल्स की हेल्थ को मेंटेन रखते हैं ये दोनों फैट्स। इसके अलावा ये हमारे जो इन्फ्लेमेशन होती है मोस्टली उसको स्टॉप करते हैं, हमारे आर्टरीज़ के फंक्शन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। हमारे ये जो तीनों फैटी एसिड्स आप कंज्यूम करें फैटी फिश से, ठीक है, तो इसकी वजह से आपके दिल की बहुत सी बीमारियां कम हो जाती हैं, आपके हार्ट अटैक के चांसेस नहीं आते हैं, आपका ब्लड प्रेशर मैनेज रहता है, आपका बॉडी वेट बहुत अच्छा सा एक मैनेज हो जाता है। लाइक आपको बॉडी वेट लॉस या वेट गेन का इशू नहीं आता। फिर आपके जो डायबिटीज़ के जो मोस्टली पेशेंट्स हैं उन्हें तो ये ज़रूर कंज्यूम करनी चाहिए। ये एक तो डायबिटिक लेवल आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मेंटेन कर रहा है, उसके साथ साथ आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचा रहा है। इसके अंदर होता है ज़्यादातर प्रोटीन कंटेंट, बहुत ज़्यादा, जो कि हमें ज़्यादा देर तक फुल फ़ील करवाता है, यानी हमें भूख का एहसास नहीं दिलाता, ज़्यादा देर तक हम फुल फ़ील करते हैं, जो कि हमारे शुगर लेवल के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम जल्दी से नेक्स्ट मील नहीं लेंगे तो हमारा शुगर लेवल, हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। ये सब्ज़ियाँ जैसे ये पालक, स्पिनच,
केल आ जाती है, मस्टर्ड ग्रीन्स, ये जो सरसों का साग होता है, आप धनिया ले सकते हैं, पुदीना ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स ये बहुत न्यूट्रिशियस हैं, इसके अंदर कैलोरिक लेवल बहुत कम होता है, बहुत कम कैलोरीज होती हैं। ये इसके अंदर जो डाइजेस्टिबल कार्ब्स होते हैं जो कि बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो भी बहुत कम होते हैं, जिससे मेन थिंग हमारे लिए क्या होती है, हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेंटेन रहता है, हमारा शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है, वो ज़्यादा नहीं होता जब आप इन चीज़ों को, इन फूड आइटम्स को यानी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक होता है विटामिन सी, बहुत अच्छी अमाउंट में। विटामिन सी एक्ट करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है। और वो लोग जिन्हें डायबिटीज़ का इशू है, डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, उनके लिए विटामिन सी थेरेपी जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एग्स यानी अंडे। एग्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, एक तो वो हमारे दिल की बीमारियों के रिस्क को कम कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करें, इसके साथ साथ वो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करें। इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होगी, इसका क्या मतलब है कि जब आपका ब्लड शुगर लेवल राइज़ करेगा, इंक्रीज़ होगा, तो हमारे अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो इम्प्रूव्ड है, बहुत अच्छी है, तो हमारा इंसुलिन लेवल तब इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि हमारे उस जो बढ़ा हुआ था ब्लड शुगर लेवल उसको मेंटेन करेगा, उसे कम करेगी। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करें ये एग्स। इसके साथ साथ ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको इंक्रीज़ करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करने में इंपॉर्टेंट रोल देते हैं। इसके अलावा आप अंडों को ले सकते हैं, अपनी आँखों की सेहत को बरकरार रखने के लिए भी ये बहुत मुफीद साबित होते हैं। इसके अलावा आप ले सकते हैं चिया सीड्स, जो तुख मलंगे होती हैं, इनके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सीड्स तो वैसे भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, इसके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है और डाइजेस्टिबल कार्ब्स कम होते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। अच्छा, इसके अंदर ना एक आप देखेंगे, आप जब इसे वाटर में ऐड करते हैं या किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं, ये विस्कस फाइबर इसके इर्द गिर्द बन जाता है, ठीक है। और वो जो विस्कस फाइबर होता है इसके अंदर, इन चिया सीड्स के अंदर, वो आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में, लो करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज सम टाइम क्या होता है, जब आप उसे ले रहे हैं, उसे विस्कस फाइबर को जो चिया सीड्स के अंदर है, आपकी फूड स्लोली मूव करेगी आपकी गट में से। जब वो गट में से स्लोली मूव करेगी, स्लोली एब्जॉर्ब होगी, तो आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से राइज़ नहीं होगा, इंक्रीज़ नहीं होगा। इसके साथ साथ ये जो चिया सीड्स हैं आपके वेट लॉस के लिए बेस्ट थिंग है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं बीन्स, फलियाँ। विटामिन बी का रिच सोर्स। विटामिन बी मोस्टली लोगों में डेफिशिएंट होते हैं, वो विटामिन बी की कमी होती है उनमें, बिकॉज़ ये ज़्यादातर चीज़ों में नहीं पाया जाता। तो विटामिन बी जो है वो आपको बीन्स, फलियों से मिल जाता है। इसके अलावा फलियों के अंदर होते हैं कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और बहुत सारा फाइबर, जो कि हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को, हमारे डायबिटिक लेवल को कम करता है और ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ होने से रोकता है। नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं योगर्ट यानी दही, और कहा जाता है कि आप इसकी डेली सर्विंग्स लें। अगर आप इसकी डेली सर्विंग्स ले रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ की, जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, वो बहुत हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा वेट लॉस के लिए योगर्ट, दही जो है वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। योगर्ट के अंदर भी होती है प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा, कैल्शियम होती है, और इसके अंदर एक फ़ैट होती है स्पेशल टाइप की, जिसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड। ये आपको ज़्यादा देर तक जो है वो फुल फील करवाता है, एपिटाइट को आपकी कंट्रोल करता है, जो कि आपकी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, आपकी शुगर लेवल को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नट्स। नट्स जो हैं वो, जिस तरह हमने बात की थी चिया सीड्स वेट लॉस के लिए, योगर्ट को वेट लॉस के लिए, जो नट्स हैं ये हमारे वेट गेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारे इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को स्टॉप करती हैं, स्लो डाउन कर देती हैं, बहुत सी हमारे दिल की बीमारियों को कम कर देती हैं। मोस्टली वो जो ट्री नट्स होते हैं जो कि दरख्तों पे लगते हैं, लाइक आलमंड्स, ये बादाम, वालनट, अखरोट और पिस्ताचियो, ये जो पिस्ता वगैरह होता है, ये हमारे दिल की बीमारियों को कम करने में अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसे इम्प्रूव करने के लिए भी ये नट्स जो हैं वो मोस्टली कंज्यूम किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फ्लैक्स सीड्स, जिसे आम ज़ुबान में हम अलसी कहते हैं। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है और फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद होते हैं इनसॉल्युबल फाइबर्स, जैसे हमारे पास थे चिया सीड्स तो मिलेंगे उसके अंदर विस्कस फाइबर्स थे। फ्लैक्स सीड यानी अलसी के अंदर इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं और मोस्टली वो लिग्नेन से बने हुए होते हैं, जो कि हमारे दिल की बीमारियों के रिस्क को कम करते हैं, हमारे ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करने में मेजर रोल प्ले करते हैं ये अलसी, फ्लैक्स सीड्स। इसके अलावा हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं।
नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं विनेगर यानी सिरका। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिरका की थोड़ी सी क्वांटिटी लाइक हाफ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं इन 1 ग्लास ऑफ वाटर। उसे अच्छे से मिक्स कर लें, देन आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। वो एक अच्छी चीज़ है आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्ट्रॉबेरीज़ विटामिन सी का रिच सोर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंथोसायनिन्स इसमें मौजूद होते हैं, पॉलीफिनोल्स मौजूद होते हैं, इसका शुगर लेवल बहुत कम होता है, तो ये तो बेस्ट थिंग है। इसके अलावा इसकी एबिलिटी होती है, ये स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है, इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करता है। इसके अलावा ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी इम्प्रूव करता है। सम टाइम होता है ना कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टिविटी आ जाती है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होने लग जाता है, इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होती अच्छी अमाउंट में, तो जो कि डायबिटीज़ की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं ये इसे इम्प्रूव करती हैं, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करती हैं आपके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लास्ट प्रोडक्ट, गार्लिक यानी लहसुन, मेन सोर्स ऑफ विटामिन B6। ये जो पैराडॉक्सिन होता है उसका मेन सोर्स है। इसके अंदर पाए जाते हैं मैंगनीज, आप ले सकते हैं इसमें से सेलेनियम, विटामिन C और लॉट्स ऑफ फाइबर। गार्लिक के अंदर छोटा सा तो पीस होता है, आप इसे वैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो है वो यही है कि आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा है, आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर रहा है। तो गार्लिक इज़ द बेस्ट थिंग कि आप उसे ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में। आप कोई भी वेजिटेबल वगैरह आप कुकिंग यू कर रहे हैं उसमें अपने गार्लिक को ज़रूर ऐड करें। तो ये था हमारा आज की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।